हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इससे पहले हम यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आप जानते हैं कि दो सेट्स का यूनियन जो है उसका क्या मतलब है और दो सेट का जो इंटरसेक्शन है उसका क्या मतलब है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आज हम करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम एक फार्मूला है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। फार्मूला है कि लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, कि ए और बी दो फाइनाइट सेट हैं। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपने नोट करके रखना है, इस फार्मूले को आपने याद रखना है। यही फार्मूला जो है आपकी एक्सरसाइज 1.6 में ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई होगा। तो आइए इस फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली है क्या। एन ए यूनियन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये वेन डायग्राम है, ये सेट ए है, ये वाला सर्कल जो है इसको हमने सेट ए माना है और ये दूसरे वाला सर्कल जो है इसको हमने सेट बी माना हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि ए और बी सेट जो हैं इन दोनों का एक कॉमन एरिया जो है, यहाँ पे ये वाला एरिया जो है कॉमन है। इस एरिया में ए का सेट ए का भी कुछ पोर्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है और इस एरिया में सेट बी का भी कुछ पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब कि ये एरिया ए और बी का कॉमन है। तो जो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं या कॉमन एरिया होता है उसको हमने पढ़ा है कि वही सेट ए और बी का इंटरसेक्शन होता है। दैट इज वाई दिस रीजन, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो कॉमन रीजन है इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इस सारे सर्कल को हम बोलेंगे सेट ए, सारा सर्कल ये वाला जो है इसको सेट बी बोलेंगे। अब ये ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या है। ए माइनस बी जो है ये एरिया बच्चों आपका, ये सर्कल यहाँ से लेकर यहाँ, अगर हम इस कॉमन रीजन को छोड़ दें और यहाँ से आ जाएं, यहाँ से यहाँ, तो ये जो हमारा रीजन बना ये ए माइनस बी। ए माइनस बी आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास दो सेट ए और बी हैं तो ए माइनस बी क्या होता है। उसमें हमने सेट ए के सभी एलिमेंट्स लिखने होते हैं माइनस जो सेट बी में एलिमेंट्स हैं उनको हमने लेस कर देना है। जो ए और बी में कॉमन जो एलिमेंट्स हैं ए में से आपने बी वाले एलिमेंट्स जो हैं वो इग्नोर कर देने हैं, हटा देने हैं। दैट इज ए माइनस बी। सिमिलरली फॉर बी माइनस ए, बी माइनस ए जो है ये यहाँ से ये वाला एरिया जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एरिया बी माइनस ए है। अब हम इस फार्मूले को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसको प्रूव करना, वेरीफाई करना जरूरी नहीं है, लेकिन बड़ा आसान है। आइए देखते हैं कैसे ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। अगर हम इस वेन डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये तीन सेट बन रहे हैं। एक्चुअली दो ही सेट हैं ये। अगर हम इस कॉमन रीजन को भूल जाएं तो ये ए सेट और ये बी सेट है। अगर हम देखें तो ये ए माइनस बी सेट है। अगर हम कॉमन रीजन इसको ए इंटरसेक्शन बी को भी एक सेट मान लें, ये एक अलग सेट बन गया और ये एक अलग सेट बन गया, ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास तीन सेट बन गए। तो ए यूनियन बी क्या होगा, जैसे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो है सभी एलिमेंट्स, ये आपके तीनों जो आपके सेट बन रहे हैं इन सब को मिला करके ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ये यहाँ से लेकर के ये सारा पोर्शन जो है ये ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया सेट ए माइनस बी प्लस सेट ए इंटरसेक्शन बी प्लस सेट बी माइनस ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ये आ गया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये अगला सेट आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए।
इसको आगे हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये दो टर्म जो हैं ये एक्स्ट्रा डाल दी। पहले क्या था, हमारे पास तीन टर्म्स थी, 1 2 3, उनको हमने वैसे लिख लिया। यहाँ पे क्या किया हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसको प्लस भी किया तो यहाँ माइनस भी कर दिया, ऐसा कर सकते हैं हम। अब देखिए क्या बना, अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी ये वाला सेट आ गया प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये यहाँ से लेकर के ये सारा सेट बन गया, कुल मिलाकर के सेट बन गया, सेट ए बन गया ये, क्योंकि ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी ए सेट बन गया। तो इन दोनों को मिला के ए सेट बन गया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये सारा बी सेट बन गया। तो ये हमारा बन गया यहां से लेकर के यहां तक ये सेट बी बन गया, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, इट इज एन बी। और लास्ट में रह गया हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फार्मूला है हमारा एन ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आइए बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.6 लेते हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, if x and y are two sets such that nx this is equal to 17, ny this is equal to 23 and nx union y x union y this is equal to 38। तो बच्चों जैसे nx ny nx union y ये कुछ लिखा है, इसको हमने पढ़ना कैसे है। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x, कि x सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 17 हैं। y सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 23 हैं। और x यूनियन y सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 38 एलिमेंट्स हैं। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो बच्चों हम वही फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास फार्मूला है बिकॉज वी नो दैट, जो हमने फार्मूला अभी पढ़ा, क्या फार्मूला था, एंड अब ए और बी इन टर्म्स ऑफ ए बी हमने फार्मूला पढ़ा है, तो यहाँ एक्स वाई है तो ए और बी की जगह हम एक्स वाई लिख देंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन बी दिस विल बी इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। सो अब देखो हमारे को एन एक्स यूनियन बी ये दिया है, एन एक्स ये दिया है, एन वाई ये दिया है, यानी कि देर आर 4 टर्म्स, देर आर 4 सेट्स इन दिस फॉर्मूला। 4 में से 3 हमारे को गिवन है, तो 4th हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो वैल्यू पुट कर दो, एन एक्स यूनियन बी दिस इक्वल टू 38 लिख दिया, एन एक्स कितना है यहाँ 17 लिख दिया, एन वाई कितना है यहाँ 23 लिख दिया, और ये हमने फाइंड करना है तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। तो इसको सोल्व करेंगे, दिस इज 38 एंड दिस इज 17 प्लस 23 दिस इज 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इस 40 को इधर ले आएंगे, 38 माइनस 40 दिस इज माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो दिस इज माइनस 2 एंड दिस इज माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया। दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव एन
एक्स इंटरसेक्शन बाई दिस इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान है समझने में। अब इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से समझते हैं। ये अगर हम इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं हम। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। वेन डायग्राम जब आप बनाते हैं तो आपने यूनिवर्सल सेट यहाँ जरूर मेंशन करना है। एक सेट हमारा ये x हो गया, दूसरा सेट हमारा ये y हो गया। ये हमारा x सेट हो गया, ये हमारा y सेट हो गया। तो बच्चों x सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 17 एलिमेंट्स हैं। अब हमारे को ये x और y नहीं दिखाना, हमारे को x यूनियन y भी यहाँ पे दिखाना है। तो x यूनियन y, ये वाला पोर्शन जैसे हमने पढ़ा a माइनस बी, तो ये x माइनस वाई होगा। ये x माइनस वाई होगा। ये कितना आ गया? और ये y माइनस एक्स होगा। तो हमारे को पता है कि x इंटरसेक्शन y कितना आया? 2। तो यहाँ पे आएंगे 2 एलिमेंट्स। x यूनियन x इंटरसेक्शन y 2 आ गया। और सेट x में हमारे को पता है कि 17 एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट यहाँ कॉमन आ गए हैं। तो कितना आ गया? ये 15 आ गया। ये x माइनस वाई हो गया, क्योंकि x में 17 एलिमेंट्स हैं और जो 2 एलिमेंट जो इन दोनों में कॉमन है, जो y में भी हैं और x में, जो दोनों में कॉमन है 2 एलिमेंट, तो उसमें से 17 माइनस 2 15 हो गया। ये सिमिलरली y माइनस एक्स, अगर y में हमारे 23 एलिमेंट्स हैं तो 23 माइनस 2 21, इसमें 15 एलिमेंट्स हो गए और y में यानी कि y माइनस एक्स हमारा हो गया 21। तो टोटल एलिमेंट्स हमारे कितने हैं? 38 हैं। अब चेक करो कि x यूनियन y, ये तीनों सेट हमारे बराबर हो रहे हैं। 15 प्लस 2, अगर हम x यूनियन y की बात करें तो ये हमारा आ गया 15 प्लस 2 प्लस 21। कितने हो गए? 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 21 38। तो इस तरह से हमारी वेन डायग्राम होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ जैसे आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्या है? इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, in a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? Total number of people कितने हैं? There are 400 people. 250 can speak Hindi. Number of people who can speak Hindi, उसको हम NH से डिनोट कर लेंगे कि सेट, ऐसा सेट H जो ऐसा सेट है जो नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, वो कितने दिए हमारे को? 250 दिए हैं। एंड नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, अब इंग्लिश वाले उनको हमने सेट ई मान लेना है। इंग्लिश वाले, इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं उसको हमने सेट ई मान लिया और हिंदी वालों को हमने एच मान लिया। तो इंग्लिश वाले हमारे को दिए हैं 200, यानी कि NH दिया हमारे को, NE दिया है। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, ये हमने फाइंड करना है। हमारे को टोटल नंबर ऑफ पीपल दिए हैं 400, तो इसका मतलब है इट इज गिवन एज A यूनियन B, दिस इक्वल टू 400।
अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, इसको आप ए बी की जगह आप एच और ई लिखेंगे। ये एच यूनियन ई, एच यूनियन ई, दिस इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो ये फार्मूला हो गया हमारा। अब एच यूनियन ई हमारे को दिया है 400, एन एच हमारे को दिया है 250, एन ई हमारे को दिया है 200 माइनस एच इंटरसेक्शन, ये हमें फाइंड करना है। वो ही पहले वाला क्वेश्चन बन गया। सो दिस इज 400, दिस इज 450, 250 प्लस 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो ये हो गया 400 माइनस 450 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एच intersection E, and this is we have minus 50 and this is minus n h intersection E. तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो वी हैव एन एच इंटरसेक्शन E, दिस इज इक्वल टू 50। तो अगर हम इसकी वेन डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे बनेगी, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, एक सेट ये आ गया, दूसरा सेट ये आ गया, ये हिंदी बोलने वालों का सेट आ गया, ये इंग्लिश बोलने वालों का सेट आ गया। अब कॉमन कितना आया, एच इंटरसेक्शन ई, यहाँ पे एच इंटरसेक्शन ई, तो ये आ गया 50। अब ये सेट जो है ये एच माइनस ई है और ये ई माइनस एच है। अब ये एच माइनस ई कितना है, क्योंकि हमारे देखो एन एच सेट जो है इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 250, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है इसमें कितने हैं 250 पीपल कैन स्पीक हिंदी। अब इसमें हिंदी बोलने वालों में 50 लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हिंदी वाले सेट में भी आ रहे हैं वो और इंग्लिश वाले सेट में भी आ रहे हैं, इसलिए उनको हमने यहाँ पे रख लिया कि ये दोनों में कॉमन है 50-50 यहाँ पे। तो टोटल 250 है, तो एच माइनस ई कितना हो गया 250 माइनस 50 दैट इज 200, और ये ई माइनस एच ये सेट कितना हो गया, अब ये इंग्लिश वाले कितने हैं 200 है, तो 200 माइनस 50 यहाँ आ गया ना, जो कॉमन है, जो हिंदी तो इंग्लिश तो बोल ही सकते हैं, साथ में हिंदी बोल सकते हैं, कॉमन लोग जो है 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, तो यहाँ पे रह गए 150। तो ये आपकी वेन डायग्राम हो गई। टोटल हमारा 200 प्लस 50 250 प्लस 150 400, टोटल हमारे पास यूनियन जो है एन एच यूनियन ई हमारा 400 आ गया। और यहाँ से हमारे बहुत सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक हिंदी ओनली नॉट इंग्लिश। अब हमारे पास 250 पर्सन ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। अब बोलने के लिए तो हम बोल रहे हैं कि हिंदी बोलते हैं, लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो ये बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक हिंदी ओनली नॉट इंग्लिश, तो वो होगा हमारा एच माइनस ई, मीन्स नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी माइनस नंबर ऑफ पीपल, कहने का मतलब एच इंटरसेक्शन ई कर देंगे, जो एच और ई में जो कॉमन है उसमें से हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास 250 माइनस 50 लेस हो गए, सो दिस इज 200 पीपल। सो 200 पीपल कैन स्पीक ओनली हिंदी नॉट इंग्लिश। जो प्योर हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो हैं 200। सिमिलरली और क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक इंग्लिश ओनली नॉट हिंदी। जो केवल प्योर इंग्लिश बोलते हो, हिंदी वो नहीं बोलते हो, तो वो आ जाएगा हमारा 200। सेट ई में 200 लोग हैं, तो 200 माइनस 50 मीन्स ई नंबर ऑफ पीपल इन सेट ई माइनस नंबर ऑफ पीपल इन एच इंटरसेक्शन ई।
तो वो हो जाएंगे हमारे पास 200 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 150। ये कौन लोग आए? इंग्लिश ओनली वाले लोग आए। और ये 200 कौन से आए? ये हिंदी ओनली। ये साफ दिख रहा है, ये हिंदी वाले ओनली हिंदी वाले 200 हैं, ओनली इंग्लिश वाले 150 हैं। और दोनों कॉमन जो हैं, जो हिंदी भी और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, दे आर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी तरह के क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या है ये? इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, total number of people, that is 65, means total there are total number of people 65. 40 like cricket, number of people who like cricket, उसको हम NC सेट मान लेते हैं। तो वो कितने हैं? 40 हैं, दे आर 40। और बोलता है कि नंबर ऑफ 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, इसको हम NT से नोट करेंगे, ये हमारे को नहीं दिया, ये हमें फाइंड करना है। एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टेनिस एंड हु लाइक बोथ टेनिस एंड क्रिकेट, that is equal to NC intersection T, that is equal to 10। तो अब हमने NT फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है NC यूनियन T, दिस इज इक्वल टू NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। ये हमारे को गिवन है। NC यूनियन T, इसको मान सकते हैं हम, दिस इज 65 ग्रुप ऑफ पीपल, देयर आर 65 टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे। NC हमारे को दिया 40, NC क्या है? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। NT हमने फाइंड करना है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। एंड NC इंटरसेक्शन T, इसका मतलब है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टेनिस एंड क्रिकेट, दैट इज 10। तो ये हमारे पास आ गया 40 माइनस 10 हो गया 30, एंड दिस इज 65 प्लस NT। तो 65 माइनस 30, दिस इज इक्वल टू NT, एंड NT हमारे पास आ गया 35। सो हमारे से पूछा गया है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस। दो क्वेश्चन पूछे हैं, इनको आपने ध्यान से समझना है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस। सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, हु लाइक टेनिस, दैट इज NT। ये हमने फाइंड कर लिया कि टेनिस लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 35। तो ये फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड पार्ट क्या है? हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ये वही बात आ गई। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ये आगे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस माइनस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड टेनिस। तो वो प्योर लोग कितने हैं जो सिर्फ टेनिस ही खेलते हैं, इसका वो मतलब है। तो टेनिस खेलने वाले कितने हैं? 35 हैं।
और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों ही खेलते हैं, जो सेट सी में भी आ रहे हैं और टी में भी आ रहे हैं, जो टेनिस वाले में भी आ रहे हैं और क्रिकेट वाले में भी आ रहे हैं। तो ये कितना है, एन सी इंटरसेक्शन टी, जो दोनों गेम खेलते हैं लोग, वो कितने हैं, 10। तो इसको आपने माइनस कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। इसको आप वेन डायग्राम से समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। यूनिवर्सल सेट है, ये सेट सी बन गया आपका, ये सेट आपका टी बन गया, ये सी सेट है, ये टी सेट है, और ये वाला जो सेट आपका बन रहा है सी इंटरसेक्शन टी। अब सी इंटरसेक्शन टी हमारे को दे रखा है, दैट इज 10। अब सी सेट हमारे को 40 दे रखा था, 40 है, अगर ये 10 यहाँ पे ले लिए तो यहाँ पे सी में 30 आ गए, 40 माइनस 10 30। अब टोटल 65 है, तो 30 प्लस 10 40 हो गई, बाकी कितने बचे, 25, जो हमने यहाँ फाइंड किए हैं। तो ये क्वेश्चन तो अगर हम वेन डायग्राम हमारे को अच्छी तरह समझ आ जाती है तो इस क्वेश्चन को तो हम 2 स्किट में कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे को क्या दे रखा है, टोटल 65 नंबर ऑफ पीपल हैं एक ग्रुप में, और सेट सी में हमारे को कितने दे रखे हैं, 40 दे रखे हैं। तो ये सारा हमारा सेट सी है, और हमारे को कॉमन पीपल जो हैं, जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं और टेनिस भी पसंद करते हैं, वो 10 है। 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉमन एरिया में 10 लिख लेने हैं, और बाकी कितने बचे सारे सेट को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक 40 चाहिए, तो 10 यहाँ पे, तो 30 यहाँ हमने लिख दी, 30 प्लस 10 40 सेट हो गए सेट में। अब हमारे पास टोटल 65 है, 30 प्लस 10 40, 65, बाकी कितने बचे 25, 30 प्लस 10 40 प्लस 25 65। अब इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इसने 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, तो टेनिस खेलने वाले लोग जो हैं वो कितने आ गए, 25 प्लस 10 दैट इज 35। इस फार्मूले से आ गया ये, एन सी यू टी इज इक्वल टू एन सी एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। यहाँ से हमारा एन टी, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, 35 आ गए। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो केवल टेनिस खेलने वाले लोग जो है यहाँ साफ दिख रहे हैं, दीज आर 25। तो ये हमने कैसे किया, एन टी, नंबर ऑफ टेनिस खेलने वाले लोग कुल कितने हैं, वो 35 हैं, जो हमने यहाँ फाइंड किए। तो जो प्योर टेनिस खेलने वाले हैं, जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो उसमें से हमने ये 10 जो हैं, जो कॉमन लोग जो हैं, जो दोनों चीज़ें खेलते हैं, वो हमने लेस कर दिए, दैट इज 25। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट ओनली एंड नॉट टेनिस। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन ऐसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट ओनली एंड नॉट टेनिस। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट ओनली एंड नॉट टेनिस, वो कितने हो गए, तो ये साफ दिख रहे हैं, दीज आर 30। तो इसको हमने फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इट इज एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं हमारे पास, 40 हैं, कॉमन कितने हैं उनको लेस कर दो आप, वो 30 आ गए। तो एक और क्वेश्चन बन गया आपका। सो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। टोटल एक्सरसाइज 1.6 के 8 क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं।